हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित सिंह। और आप लोग जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में स्टार्टिंग में बच्चों हमने जो सीखा था वो सीखा था कि भाई ग्राफिकली और अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में अगर दो इक्वेशन दी हुई है हमको। फिर हमने ये सीखा बच्चों की जब हमारे पास सोल्यूशन होगा तो लाइन इंटरसेक्टिंग मिलती है, जब सोल्यूशन नहीं होगा तो लाइनें पैरेलल मिलती हैं, जब एक से ज्यादा सोल्यूशन होते हैं तो लाइन कोइंसिडेंट मिलती है, ठीक है। इसके बाद हमने सीखे भाई कब लाइनें जो हमारी कंसिस्टेंट होंगी, कब इनकंसिस्टेंट होंगी, मतलब कब सॉल्यूशंस हमारे वन होंगे या नहीं होंगे या मोर देन वन होंगे। इसी तरह से बच्चों हमने आगे सीखा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में अगर अलजेब्रिकली दो इक्वेशंस गिवन है तो किन किन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड बच्चों था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा था हमारा बच्चों एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। अब जो तीसरा मेथड है बच्चों वो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम भी कुछ हमने की थी इस पे बेस्ड। तो आज की जो क्लास है बच्चों ये प्योरली बेस्ड ऑन द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे। देखिए बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखिए बच्चों क्या होता है। सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको निकालना है, ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास डायरेक्टली। हम एक इक्वेशन सॉल्व करते हैं x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। ये चीज बच्चों हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसको इक्वेट कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग लर्न करते थे, ठीक है। बेसिकली हमें लर्न नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा बच्चों कि ये चीज आती कहाँ से है, ठीक है। अगर ये बच्चों जब हम प्लस 2 में जाएंगे, ठीक है, प्लस 2 में एक चैप्टर हम पढ़ेंगे बच्चों मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में बच्चों हम पढ़ते हैं कि कब हमारे पास सोल्यूशन होता है, कब सोल्यूशन नहीं होता है। तो वहां पे एक नया टर्म हमें सीखने को मिलेगा, डिटरमिनेंट, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें बच्चों डिटरमिनेंट से निकल के आती है। तो ये चीज ऑब्वियसली बात है, आज तक हमने डिटरमिनेंट तो पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया मैं देने की आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि सपोज पहले आपको क्या करना है बच्चों, x लिखना है, x अपॉन x वाले टर्म बच्चों हाइड कर लीजिए और कोफिशिएंट्स देखिए क्या दिख रहा है आपको, b1 b2 एंड c1 c2 लिख दीजिए बच्चों, b1 b2 c1 c2, ठीक है। इस तरह से दो स्ट्रेट लाइन के बीच में आप रखेंगे तो इसे हम डिटरमिनेंट बोलते हैं, इक्वल्स टू y अपॉन। अब फॉरवर्ड जाना है बच्चों, तो फॉरवर्ड में देखिए पहले क्या आएगा c1 c2, y को हाइड किया पहले c1 c2, ठीक है बच्चों। फिर आ रहा है हमारे पास a1 a2, केवल कोफिशिएंट लेने हैं, ठीक है, x y वेरिएबल्स नहीं लेने हैं, ठीक है। तीसरा बच्चों हम लेंगे 1 कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, इसको हाइड करिए बच्चों, आपको क्या दिख रहा है, a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2, ठीक है। तो बच्चों मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूं, आप लोगों को ये एज अ फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, आपको सीखना है कि ये चीज निकल के आई कहां से, ठीक है। देखिए बच्चों ने क्या किया, x के नीचे क्या रखा, x को हाइड किया जो कोफिशिएंट बने b1 b2 c1 c2 एज इट इज लिख दिए, x को हाइड किया b1 b2 c1 c2, ठीक है। y को हाइड किया बच्चों, y को हाइड किया। अब देखिए आगे गए बच्चों c1 c2 फिर कोफिशिएंट a1 a2, y को जब हाइड किया तो a1 a2, ठीक है। 1 अपॉन कांस्टेंट को हाइड किया बच्चों, आगे गए तो कुछ है नहीं तो इधर आएंगे तो a1 a2 b1 b2, ठीक है। ये चीज है बच्चों। जैसे बच्चों डिटरमिनेंट है सपोज बच्चों लिखा हुआ है डिटरमिनेंट में, ठीक है, हमें दिया हुआ बच्चों 2 3 1 2, ठीक है, इसे सॉल्व करना है। सपोज डिटरमिनेंट का मीनिंग होता है बच्चों, अगर इसको सॉल्व करना है आपको पहले मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई करना है। मेन डायगोनल क्या हुआ, 2 इंटू 2, इसको अगर सॉल्व करना है बच्चों इस तरह आएगा 2 इंटू 2 माइनस जो मेन डायगोनल नहीं है, ठीक है, ये वाला डायगोनल सॉल्व करेंगे माइनस 1 इंटू 3, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये चीज आ जाएगी, आई होप आपको समझ में आया होगा। वही चीज बच्चों हमें यहाँ पे करना था, देखो बच्चों ध्यान से, x अपॉन b1 c2, पहले हमने इसका मल्टीप्लाई किया बच्चों
B1C2 माइनस B2C1 ठीक है, y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 ठीक है, 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1 ठीक है। तो इस तरह बच्चों आपको याद करना है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सॉल्व करने का तरीका, ठीक है। ये एरोज वगैरह आपको नहीं लगाने हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बताया कि आपको सॉल्व कैसे करना है, लाइक दिस, ठीक है। सपोज एक डिटरमिनेंट और बच्चों अगर हमें दिया होता, ये दिया बच्चों 1 2, यहाँ पे दिया 2 और यहाँ पे दिया 4, ठीक है। ये अगर सॉल्व करना होता तो इस डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी बच्चों, 1 into 4 अब माइनस 2 into 2, तो क्या हो गया बच्चों 4 minus 4 क्या आ गया बच्चों 0, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो आपको करना क्या होता है बच्चों, पहले मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन मेन डायगोनल का मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बच्चों समझ में आना चाहिए कि हमें एक चीज लर्न नहीं करनी है। फिर से वापस में वापस से आपको समझा रहा हूँ, देखिए इसको हाइड किया B1C2 माइनस B2C1 माइनस B2C1, इसको हाइड किया बच्चों, ठीक है। देखिए C1A2 क्योंकि आगे ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, C1A2 माइनस C2A1 फिर इसको हाइड किया बच्चों, देखिए A1B2 माइनस A2B1 यहां से बच्चों हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। तो आप इस तरह से बच्चों याद रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि इस चीज को हम कैसे याद रखें, ठीक है, कि सर ये आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो आप इस तरह से बच्चों लर्न कर सकते हो कि सपोज ये x और कांस्टेंट वाली टर्म तो सेम रहेगी, अब क्या करो y की जगह यहाँ पे लिख दो बच्चों माइनस y। अब देखो बच्चों आपने x को हाइड किया तो यहाँ पे क्या हुआ B1B2 C1C2 कांस्टेंट हाइड किया, क्या आया A1A2 B1B2 अब आप y वाली टर्म हाइड करो, लेकिन y की जगह में क्या लिखना है माइनस y वाली टर्म हाइड करो, क्या दिख रहा है बच्चों A1A2 C1C2 ऐसा क्या है बच्चों, देखिए आंसर वही रहेगा बच्चों आपका, ठीक है। y अपॉन A1C2 माइनस A2C1 का नेगेटिव क्या होगा A2C1 माइनस A1C2। अब देखिए बच्चों सपोज हमने किया क्या, ये देखते हैं किया क्या बच्चों। यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 था और यहाँ पे 2 था मान लो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों इस डिटरमिनेंट को हमने सॉल्व किया तो मेन डायगोनल सॉल्व किया बच्चों, तो हमारे पास क्या है 2 माइनस, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या आया 3 2 6, तो यहाँ क्या आया बच्चों आंसर हमारे पास -4। अब देखिए बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, इसी डिटरमिनेंट में माइनस साइन लगा दिया और ये दोनों कॉलम इंटरचेंज कर दिए, यहाँ पे 2 2 ले आए, यहाँ पे 1 3 ले आए, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 6 -2, तो ये देखिए माइनस साइन जो बाहर था ये क्या हो गया 2 3 6 -2, तो भी बच्चों देखिए आंसर जो आ रहा है -4 आ रहा है। इट मींस कि अगर हम रोज को इंटरचेंज कर देंगे तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू आपकी वही आनी है, आप समझ में आ गया होगा आपको बच्चों, ठीक है। तो आइदर फॉलो दिस मेथड और द फर्स्ट वन, ठीक है। आपको जैसा समझ में आता है वैसा करें, ठीक है, लेकिन आपको लर्न नहीं करना है, ठीक है। इससे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है, इससे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इससे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, x plus 3y equals to 1 and x plus 2y equals to 2, x plus 2y is equal to 2, ठीक है। अब देखिए बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया था बच्चों, पहले तो देखिए हमने क्या किया था बच्चों, जो पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, ठीक है। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आर द कोएफिशिएंट एंड दे आर द सेम साइड, ठीक है, दोनों सेम साइड है, जीरो राइट साइड में है केवल। तो पहला सिचुएशन क्या है कि बच्चों हमें राइट साइड में जो है 0 क्रिएट करना है, ठीक है। तो अब हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहला काम अपना बच्चों 0 राइट साइड में क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आया बच्चों देखिए x plus 3y minus 1 is equal to 0। दूसरी चीज बच्चों
x प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए बच्चों, हमें क्या करना है बच्चों, ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन क्या है, ठीक, x अपॉन, ठीक है बच्चों, y अपॉन, ठीक है बच्चों, 1 अपॉन, इस तरह से हमने क्या किया, डिटरमिनेंट फॉर्म किया। अब देखो बच्चों, x को हाइड करो, x को हाइड करो बच्चों, तो आपको क्या दिख रहा है, 3 2 माइनस 1 माइनस 2 लिख दीजिए, 3 2 माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू y अपॉन, तो बच्चों अगर आपको स्ट्रेट करना है तो आप इसे माइनस वाई लिख लीजिए। y किया बच्चों, यहाँ पे कॉफिशिएंट x की क्या दिख रहा है बच्चों, 1 एंड 1, यहाँ पे दिख रहा है बच्चों 1 एंड 1, और यहाँ पे दिख रहा है बच्चों माइनस 1 एंड माइनस 2। 1 अपॉन कांस्टेंट हाइट के लिए, कांस्टेंट में बच्चों कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1 1 3 2, 1 1 3 2। तीनों डिटरमिनेंट को बच्चों सेपरेटली सॉल्व करते हैं। देखिए क्या आएगा, x अपॉन 3 2 का बच्चों क्या है हमारे पास, माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 2, माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, यहाँ पे देखिए क्या है बच्चों, माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों आ गया हमारे पास x अपॉन माइनस 6 प्लस 2, माइनस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसे सेपरेटली इक्वेट करते हैं। हमारे पास सिचुएशन क्या आ गई है बच्चों, हमारे पास x अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1 या माइनस 1 कर देते हैं। तो पहले इसको इक्वेट करते हैं बच्चों। देखिए इसको इक्वेट किया बच्चों, तो क्या है, x अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ से क्या है बच्चों, x इक्वल टू माइनस 4 इंटू माइनस 1, यहाँ पे आ गया बच्चों x इक्वल टू प्लस 4। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेट करते हैं बच्चों। देखिए y अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, y इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 1, तो y का वैल्यू जो आ गया बच्चों आ गया माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने देखा बच्चों x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू माइनस 1 आ गई। ठीक है, तो दिस इज आंसर फॉर आवर क्वेश्चन। ठीक है, ये आंसर हो गया बच्चों हमारे पास। ठीक है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो वो किसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं भाई कि x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू माइनस 1 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 4 माइनस 3 1 आएगा, 4 माइनस 2 2 है। ठीक, क्लियर, आंसर भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि आप लोगों को करना कैसे है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला काम क्या है बच्चों हमारे पास, पहला काम ये है कि कोफिशिएंट्स सारे लेफ्ट साइड में होने चाहिए, नंबर्स भी जो है वो भी लेफ्ट साइड होना चाहिए, राइट साइड केवल 0 में दिखना चाहिए। दूसरी चीज बच्चों, x वाले को हाइड किया, कोफिशिएंट दिखे 3 2 माइनस 1 माइनस 2 लिख दिए, 3 2 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, फिर हमने क्या किया बच्चों, माइनस वाई, वाई की जगह हमने बोला माइनस वाई यूज कीजिए, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, 1 अपॉन कांस्टेंट 1 कोफिशिएंट 1 1 3 2 1 1 3 2। ठीक है बच्चों, सिंप्लीफाई किया बच्चों, x अपॉन माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 2 दैट इज माइनस 4 माइनस 5 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, दैट इज माइनस 1 एंड 1 अपॉन 2 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। ये सेपरेटली इक्वेट कर दिया बच्चों और हमारे पास आंसर आ गया। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्यूशन निकालते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 35। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 65। ये दिया हुआ है बच्चों, हमें इसको सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, पहला काम मैंने क्या बताया बच्चों कि लेफ्ट साइड लाओ सारी चीजें। तो बच्चों देखिए इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x प्लस वाई, और इधर लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 35 हो जाएगा, माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इन द सेम वे बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4y माइनस का 65 इज इक्वल टू 0। पहला काम था बच्चों हमारे पास जो भी कांस्टेंट टर्म है राइट साइड उसे लेफ्ट साइड ला के लाए, ताकि राइट साइड केवल हमें 0 दिखना चाहिए, क्लियरली 0 दिखना चाहिए। नाउ
अब हमने क्या किया बच्चों, इसे लिखा x अपॉन, ठीक है, माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है। देखिए बच्चों, x को हाइट का कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1 4, लिख दीजिए बच्चों 1 4, माइनस 35 एंड माइनस 65, ठीक है, माइनस वाई अपॉन, ठीक है बच्चों, माइनस वाई अपॉन 2 3, माइनस 35 एंड माइनस 65, ठीक है, 1 अपॉन 2 3 1 4, 2 3 1 4, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, x अपॉन माइनस 65 माइनस ऑफ 5 इंटू 35 दैट इज 140, ये माइनस का 140 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन 2 इंटू माइनस 65 दैट इज माइनस 130 एंड माइनस ऑफ माइनस 35 इंटू 3 दैट इज माइनस 105 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 4 द 8, ठीक है ना बच्चों। इस तरह हम मल्टीप्लाई करें पहले इसको, फिर माइनस ऑफ माइनस को, 2 4 द क्या हो जाएगा बच्चों 8, माइनस ऑफ 1 इंटू 3 दैट इज 3, ये आ गया बच्चों। आ गया, फाइनली क्या आ गया बच्चों हमारे पास, x अपॉन माइनस 65 प्लस 140 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस 30 प्लस 105 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, यह आ गया बच्चों 1 अपॉन 75, ठीक है, 140 में 65 गया तो बच्चों 75 बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। यह आ गया माइनस वाई अपॉन माइनस का 25, ये माइनस से माइनस गया, यह आ गया बच्चों 1 अपॉन 5, ठीक है बच्चों। अब सेपरेटली बच्चों इसे इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पे देखिएगा, x अपॉन 75 इज इक्वल टू 1/5 जब किया, x अपॉन 75 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 जब किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो x इक्वल टू 75/5, तो 5 से कितनी बार जा रहा है बच्चों 15 टाइम्स, तो x का वैल्यू जो आ गया बच्चों क्या आ गया 15, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों दूसरा वाला, इसको जब इक्वेट किया बच्चों तो ये देखिए क्या आ जाएगा बच्चों, y अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 25 अपॉन 5, y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 5, तो ये हमारा बच्चों आंसर आ गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, x इक्वल्स टू 15 एंड y इक्वल्स टू 5, दिस इज द आंसर। ठीक है, क्रॉस चेक करना चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं बच्चों अपन। ठीक है, x इक्वल्स टू 15 दिया हुआ बच्चों, 15 इसमें पुट किया तो 2 5 15 टू द 30, 30 प्लस 5, 35 माइनस 35 इज इक्वल टू 0, 15 3 45, 45 प्लस 20 दैट इज 65 एंड माइनस 65 दैट इज इक्वल टू 0। तो फाइनली जो बच्चों है हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो जो भी आंसर है वो सही भी है हमारा, क्यों क्रॉस चेक हमने कर लिया। तो इसलिए बच्चों आपको ध्यान रखना है क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है अपने को। ठीक है, सिंपल सा मेथड, सेकंड वाला मेथड आप फॉलो कीजिए, x अपॉन माइनस वाई अपॉन 1 अपॉन x का कोएफिशिएंट हाइट का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 1 4 माइनस 35 माइनस 65, y वाला हाइट क्या बच्चों 2 3 माइनस 35 माइनस 65, 2 3 माइनस 35 माइनस 65, कांस्टेंट हाइट क्या 2 3 1 4 2 3 1 4। ठीक है, एंड डिटरमिनेंट सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सी चीज है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों हमारे पास 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। अब देखिए बच्चों पहला काम तो बच्चों हमें ये करना है इसमें कि जो भी राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लेके आना है। ठीक है, तो राइट साइड वाले टर्म्स लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो बच्चों ये जो 7 है ये लेफ्ट साइड आएगा तो -7 हो जाएगा, और ये 14 लेफ्ट साइड आएगा तो बच्चों क्या आ जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। दूसरा काम बच्चों x अपॉन इज इक्वल टू -y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, रिटर्न में लिखते हैं बच्चों, x के कोएफिशिएंट को x को हाइट किया बच्चों क्या दिख रहा है 5/3 10, 5/3 10 -10 सॉरी फॉर दैट
5/3 -10 और -7 -14 -7 -14 -y अपॉन, इसको बच्चों हाइट किया, देखिए आपको क्या दिख रहा है 3/2 9, 3/2 9 हाइट क्या -7 -14 1 अपॉन बच्चों देखिए क्या दिख रहा है बच्चों 3/2 9 5/3 एंड -10। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई। अब बच्चों हमारे पास मेन टास्क क्या रहा, डिटरमिनेंट सॉल्व करना। डिटरमिनेंट सॉल्व करना बच्चों हम सीख चुके हैं, क्या आएगा बच्चों हमारे पास x अपॉन दैट इज 5 14 5 का बच्चों क्या हो जाएगा -70 अपॉन 3 माइनस ऑफ -10 into -7 दैट इज 70 इज इक्वल टू -y अपॉन, ठीक है बच्चों 14 3 जा बच्चों क्या हो गया 42 माइनस का 42 अपॉन 2 माइनस 9 7 जा 63, ठीक है बच्चों ये क्या आ गया माइनस का 63 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या आ गया बच्चों -30 10 3 जा 30 -30 अपॉन 2 माइनस ऑफ ये आ गया बच्चों हमारे पास 9 5 जा 45 45 अपॉन 3, ये चीज आ गई बच्चों हमारे पास। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे सिंप्लीफाई करते हैं, अगर एक्सप्रेशन अगर सिंप्लीफाई हो जाए तो यहाँ पे देखा बच्चों हमने अगर x अपॉन 3 यहाँ पे एलसीएम अगर ले लें बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा -70 एंड -70 into 3 दैट इज -210 इज इक्वल टू -y अपॉन, ये सिंप्लीफाई हो सकता है बच्चों 21 तो -21 प्लस का 63 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये बच्चों सीधा सीधा में दिख रहा है 15, ये दिख रहा है बच्चों 15 -15 ठीक है, इसको बच्चों आगे सिंप्लीफाई किया, तो बच्चों में क्या दिख रहा है x अपॉन -280 अपॉन 3 इज इक्वल टू -y अपॉन 42 इज इक्वल टू 1 अपॉन -30, ठीक है बच्चों ये चीज हमें दिखी बच्चों। अब इसे इक्वेट करते हैं बच्चों, ठीक है पहले इसको और इसको इक्वेट किया बच्चों, इसको और इसको इक्वेट किया तो देखते हैं बच्चों क्या दिख रहा है हमें, इसको इक्वेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -280 अपॉन 3 इंटू माइनस का 1 अपॉन 30, माइनस माइनस हो गया बच्चों प्लस, 0 से 0 गया तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गया 28/9, ठीक है बच्चों। और फिर बच्चों जब इस वाले एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों देखते हैं माइनस, अब इन दोनों को जब इक्वेट कर रहे हैं -y अपॉन 42 इज इक्वल टू -1 अपॉन 30, तो माइनस से माइनस गया बच्चों क्या आ गया y इक्वल टू 42 अपॉन 30, तो 2 से डिवाइड करो बच्चों, यहाँ आ गया 21, यहाँ पे आ गया 15, 3 से डिवाइड करो बच्चों 7 और यहाँ पे आ गया 5, y इक्वल टू आ गया बच्चों 7/5, ठीक है ये आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों कि आइदर दे आर सेटिस्फाइंग आवर इक्वेशंस और नॉट। तो देखिए बच्चों ये क्या है भाई 3/2 इंटू x क्या है हमारे पास 28/9, ठीक है प्लस 5/3 इंटू y क्या है 7/5 -7, ये 0 आ रहा है कि नहीं देख लेते बच्चों, ये आ रहा है बच्चों यहाँ पे 14 टाइम्स, ये आ रहा है 3 टाइम्स और यहाँ 5 से 5 जा रहा है बच्चों, तो 14 प्लस 7 हो गया 21/3 दैट इज 21/3 7 7 - 7 0, तो दे आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस हेंस आवर आंसर इज राइट, ठीक है तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों x इक्वल्स टू 28/9 एंड y इक्वल्स टू 7/5, ठीक है बच्चों। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, जो बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है इस इक्वेशन में कुछ नहीं है बच्चों, बस इसने क्या किया बच्चों फ्रैक्शन डाल दिया, कोफिशिएंट जो है वो फ्रैक्शन में डाल दिया। कई बार कोफिशिएंट जो है हमारे वो ABCD इस तरह के और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी डाले जा सकते हैं, तो उसमें भी आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कोफिशिएंट्स वगैरह हैं, वो वाले क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हमारे पास दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन दी है बच्चों bx माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। ठीक है, लेफ्ट साइड लाके बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इक्वेशंस को। लेफ्ट साइड लाके सॉल्व करते हैं बच्चों ax प्लस बी वाई प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये देखिए बच्चों क्या है, प्लस ए माइनस बी। माइनस ए लेफ्ट साइड आएगा प्लस ए हो गया, प्लस बी माइनस लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस बी हो गया। यहाँ आ गया बच्चों बी एक्स माइनस ए वाई, ये माइनस ए लेफ्ट साइड आएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस ए, प्लस बी लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, ये आ गया बच्चों हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बच्चों हमारे पास x को हाइड किया तो कॉफिशिएंट बच्चों में क्या क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए बच्चों। ये दिख रहा है x को हाइड करने पे b माइनस है, देखिए b माइनस है। कांस्टेंट में कॉफिशिएंट दिख रहा है बच्चों a माइनस बी एंड a माइनस बी। ठीक है, y अपॉन माइनस वाई अपॉन, सॉरी फॉर दैट, माइनस वाई अपॉन वाई वाले कॉफिशिएंट बच्चों हाइड किए a b a माइनस बी a माइनस बी। ठीक है बच्चों, 1 अपॉन कांस्टेंट हाइड किया बच्चों क्या दिख रहा है ए बी बी माइनस है, ए बी बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों b इंटू ए दैट इज ए बी माइनस बी इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर, ये चीज है। माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो बच्चों तो क्या आएगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ए बी, ये आ गया माइनस माइनस प्लस का ए बी। माइनस वाई अपॉन इसका इसमें मल्टीप्लाई किया बच्चों हमने तो a इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर माइनस ए बी, और यहां पे जब बच्चों मल्टीप्लाई किया तो माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई किया बच्चों हमने तो क्या दिखा बच्चों हमें माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये चीज हमारे पास आ गई। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, x अपॉन ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस का ए बी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन, यहाँ पे है बच्चों हमारे पास सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का ए बी माइनस सॉरी माइनस का यहाँ पे साइन दिया और a इंटू बी माइनस का बी स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट। ये आ गया बच्चों हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज आ गई बच्चों हमारे पास। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों आगे। आई थिंक कुछ मिस्टेक मैं कर रहा हूँ क्या, ए बी मेरे हिसाब से मतलब ये ए बी के कोएफिशिएंट दोनों में कैंसिल होने चाहिए, तो मुझे लगता है कहीं मैंने मिस्टेक कर दी है, तो मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। माइनस वाई अपॉन ए बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए बी ए माइनस बी, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। चलिए कोई नहीं, ठीक है ठीक है। अभी जब सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों आगे देखिए क्या दिख रहा है बच्चों, x अपॉन बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इक्वेट करते हैं बच्चों, इसको इक्वेट किया बच्चों तो क्या आया बच्चों हमारे पास, देखिए x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, इन दोनों को इक्वेट किया है तो ये आगे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गई बच्चों वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब देखिए बच्चों जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन माइनस अगर कॉमन ले लें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या आ गया
ये आइडेंटिटी बन गई बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारे पास आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे बच्चों माइनस कॉमन लेके इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली बच्चों जो हमारा आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, x इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड y इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस वही है बच्चों, यहाँ पे हमें क्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। आपको क्या, जैसे हम नंबर सॉल्व करते हैं उसी तरह हम अलजेब्रिक हम को सॉल्व कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत हमें नहीं है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और देखते हैं अलजेब्रिक कोएफिशिएंट्स पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी एंड ax प्लस बी वाई। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ बच्चों हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ax माइनस बी वाई। ठीक है बच्चों, ये एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर वही काम बच्चों, हमारा पहला काम क्या है बच्चों, राइट साइड जीरो बनाना। राइट साइड को जीरो बना लो। ये आया बच्चों x प्लस वाई, माइनस बी लेफ्ट साइड आया, प्लस का b, प्लस ए लेफ्ट साइड आया, माइनस का a इज इक्वल टू जीरो। ये वाला एक्सप्रेशन बच्चों ax माइनस बी वाई, ये लेफ्ट साइड लाया बच्चों, तो ये पूरा का एक्सप्रेशन नेगेटिव है, पूरा नेगेटिव आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या इसे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लेते ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, वही हमें सॉल्व कैसे करना है, डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x वाले टर्म साइड दिया बच्चों, कोएफिशिएंट हमें क्या दिख रहा है 1 माइनस बी, यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों b माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई। वाई वाले कोएफिशिएंट बच्चों हाइट के हमें क्या दिख रहा है 1a, वाई कोएफिशिएंट हाइट के तो b माइनस ए एंड माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 1 अपॉन कांस्टेंट वाले टर्म हाइट कर लिया बच्चों, तो ये क्या दिख रहा है 1a एंड 1 माइनस बी, 1a 1 माइनस बी, ये दिख रहा है बच्चों हमें। देखिए अब बच्चों इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डिटरमिनेंट को ओपन करते हैं, तो x अपॉन 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन, देखिए बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बच्चों माइनस का जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे आ गया बच्चों माइनस बी माइनस ए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस ऑफ ए। ठीक है, ये आ गया, इसे सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो x अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस बी माइनस ए। ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया बच्चों, ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बच्चों क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, x अपॉन माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ये आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बच्चों माइनस वाई अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, राइट साइड आ रहा है बच्चों हमारे पास 1 अपॉन माइनस में बी माइनस में ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, पहले इसको इक्वेट किया, तो अच्छा एक चीज और बच्चों, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये सारी चीजें प्लस हो जाएंगी। ठीक है, बाई में कैंसिल आउट हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस साइन अगर ले लें कॉमन, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर पहुंच जाएगा, क्या आ गया माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन माइनस बी माइनस ए। न्यूमरेटर में बच्चों हमें माइनस ए कॉमन दिख रहा है, ये हो गया a प्लस बी
डिनोमिनेटर में बच्चों माइनस कॉमन दिख रहा है, ए प्लस बी, माइनस माइनस प्लस होगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी गया, और एक्स का वैल्यू क्लियरली बच्चों में क्या दिख रहा है, ए। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्लियरली ए दिख रहा है। अब देखते हैं बच्चों हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं। y इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, न्यूमरेटर में आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन माइनस बी माइनस ए। ये बच्चों यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में b कॉमन आता हुआ दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास b प्लस ए, और डिनोमिनेटर में -1 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो ये आ जाएगा b प्लस ए। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है, ये चीज आ गई बच्चों हमारे पास। अब वापस से चेक करना चाहें तो कर भी सकते हैं। आप कह सकते हो सर पिछले क्वेश्चन में चेक नहीं किया, एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन थी, दैट्स व्हाई उसमें मैंने इग्नोर किया कैलकुलेशन को, क्रॉस चेक को। इस पे देखते हैं बच्चों, x का वैल्यू है, y का वैल्यू माइनस बी, तो a माइनस बी सेटिस्फाई कर रहा है, a इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी प्लस बी स्क्वायर सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली बच्चों ये हमारे आंसर आ गया। ठीक है, आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू माइनस बी। ठीक है बच्चों, आइए कुछ क्वेश्चन बच्चों इस पे बेस्ड और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास बच्चों 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू दिया है बच्चों हमें 2, और अगली टर्म है बच्चों हमारे पास, अगली इक्वेशन 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 1। ठीक, अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है कि बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई दो वेरिएबल दिख रहे हैं, लेकिन स्टेट इक्वेशन वैसी नहीं दिख रही जैसे हम देखना चाहते हैं या जिसके हम हैबिचुअल हो चुके हैं कि भाई एक स्टेट सी इक्वेशन दी हुई है हमें एक्स और वाई के टर्म्स में। अब हमें 3 मेथड पता हो चुके हैं इनको सॉल्व करने के, 3 के तीनों हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड था बच्चों हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, एंड द थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है बच्चों, तो अभी जब आज की क्लास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बेस्ड है तो ऑब्वियस सी बात है मैं इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही कराने वाला हूं, बट यू पीपल कैन आल्सो ट्राई इट फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात आती है कि सर स्टेट तो हमें दिख नहीं रहा, अब जो चीज हमें स्टेट नहीं दिख रही तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग स्टेट बना लेंगे ना भाई, कहां प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 1 अपॉन रूट एक्स है, इसको अगर हम u ले लें और 1 अपॉन रूट वाई को अगर v ले लें तो बिल्कुल इक्वेशन स्टेट हमें दिखने लगेगी जैसी हम देखने के हैबिचुअल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सा एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू u एंड 1 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू v। यहाँ पुट किया बच्चों, क्या आ गया 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2, एंड ये क्या आ गया बच्चों हमारे पास 4u प्लस माइनस 9v इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें बच्चों चूंकि ये क्वेश्चंस जो है हम उससे सॉल्व कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो हमें क्या करना है, जो भी चीज बच्चों राइट साइड है उसे हमें उठा के लेफ्ट साइड लेके आना है। ठीक है, राइट साइड को लेफ्ट साइड उठा के लाना है, तो +2 लेफ्ट साइड आया तो -2 हो गया। अब ये +1 बच्चों लेफ्ट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसे बच्चों हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई की हमें क्या दिख रहा है बच्चों, u और v, तो हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे u अपॉन इज इक्वल टू -v अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन u को हाइट क्या बच्चों यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है बच्चों 3 माइनस 9 -2 -1, माइनस v को हाइट क्या बच्चों, v को हाइट क्या हमने क्या दिख रहा है बच्चों 2 4 -2 1, 2 4 -2 -1। ठीक है, 1 अपॉन क्या दिख रहा है बच्चों 2 4 3 -9, 2 4 3 -9। ठीक है बच्चों, ये दिख रहा है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसे सॉल्व किया 3 1 जा 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया बच्चों हमारे पास u अपॉन 3 इंटू -1 दैट इज -3 माइनस ऑफ
-9 इंटू -2 बच्चों, 9 टू 18 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन 2 इंटू 1 दैट इज -2, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 4 इंटू -2 दैट इज -8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 9 जा 18 -18 एंड -12। ठीक है, ये आ गया बच्चों हमारे पास। चलिए बच्चों देखते हैं u अपॉन बच्चों आ गया यहाँ पे हमारे पास माइनस का 21 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन -2 प्लस 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 30। सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों इसको, u अपॉन -21 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन 6 इज इक्वल टू -1 अपॉन 30। इक्वेट करते हैं, पहले इसको इक्वेट करते हैं बच्चों, इसको इक्वेट किया बच्चों तो हमारे पास देखिए u का वैल्यू क्या आ रहा है बच्चों, माइनस ऑफ -21 अपॉन 30, माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, 3 से सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, तो u का वैल्यू बच्चों में क्या देगा 7/10। ठीक है, u का वैल्यू बच्चों में देगा 7/10। अब v का वैल्यू देगा बच्चों में, v का वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों हमें, माइनस वी अपॉन 6। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, आई थिंक कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गई, -3 एंड 3 - 9 कोफिशिएंट क्या थे भाई, 3 - 9। ठीक है, एंड -2 -1 3 -3 -18। मुझे लगता है, मुझे ये लग रहा है कि अगर यहाँ पे ये किसी तरह एक्सप्रेशन 15 बनता तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाता, ये 2 या 3 आ जाता लाइक दिस, बट मुझे लग रहा है शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई एंड राइट नाउ आई डोंट हैव आंसर, तो मैं इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं, ठीक है भाई, 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आने वाला है भाई, अगर यहाँ पे वो होता, ठीक है, b 1/2 आता, u = 1/2, तो x की वैल्यू 4 आ जाती, x की वैल्यू 4 आ जाती एंड b का वैल्यू हमें दिख रहा है 1/5, तो वो आ जाता 25। तो 2 अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स को हमने लिखा है u, तो 2 इंटू 2 4 आ जाता, 3 इंटू 5 तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन आ जाता। तो आई थिंक, चलिए बच्चों देखते हैं, जो भी आंसर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इंटीमेट करूंगा, इधर सही है या गलत, अभी से हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे, कोई घबराने की जरूरत हमें नहीं। ठीक है बच्चों, u का वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास। अब v का वैल्यू देखते हैं बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो माइनस वी इक्वल टू आ गया बच्चों -6 अपॉन 30, माइनस माइनस प्लस आ गया, यहाँ से बच्चों आ गया v का वैल्यू 1/5। ठीक है, 6 5 30। अभी तो बच्चों इसमें सब्स्टिट्यूट करके क्रॉस चेक कर लेते हैं कि आइदर इट इज सेटिस्फाइंग और नॉट। 2 इंटू u क्या है 7/10 प्लस 3 इंटू v क्या है बच्चों 1/5 -2, ये देखते हैं बच्चों 0 आ रहा है क्या, ये आ गया बच्चों 5, तो ये आ गया बच्चों 7 + 3 10 अपॉन 5 -2, तो ये आ गया 2 2 -2। हाँ, तो बिना वजह बच्चों में परेशान हो रहा था, ये सेटिस्फाई कर रहा है पहली इक्वेशन को। दूसरी इक्वेशन को पुट करके बच्चों चेक करते हैं। मुझे लगा स्ट्रेट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई मैं उस समय सोच रहा था। 4 इंटू 7/10 -9 इंटू 1/5 -1, तो यहाँ पे देखिए बच्चों 2 5 5 एलसीएम ले लिया बच्चों, 7 2 14 14 में से 9 गया बच्चों, 5 5 1 5 दैट इज 1 -1 = 0। सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी कैलकुलेशन हमने किया बिल्कुल करेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा, मुझे एक्चुअली में क्या दिखा बच्चों, मुझे यहाँ पे ये दिखा कि ये 6 5 30 डायरेक्टली 1/5 आ रहा है, तो इसका इतना फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, तो दैट्स व्हाई मैं सोच रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि -18 + 3 होना चाहिए या -3 + 18 होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई गॉट कंफ्यूज्ड, बट ऑल्दो आवर आंसर इज राइट। नाउ आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। u का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 7/10 एंड v का वैल्यू आ गया बच्चों हमारे पास 1/5। ठीक है, अब बच्चों u का वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं, क्यों क्या था हमारा बच्चा 1/√x, तो 1/√x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों हमारे पास 7/10। ठीक है, तो यहां से √x क्या आ गया बच्चों, इसका रेसिप्रोकल क्या आ गया 10/7, तो x क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे स्क्वायर ऑफ दिस, x क्या आ गया बच्चों हमारे पास 100/49, ये आ गया x। नाउ v क्या है बच्चों हमारे पास 1/√y, v क्या है 1/√y, 1/√y आ गया बच्चों हमारे पास 1/5, तो √y क्या आ गया बच्चों हमारे पास 5, y क्या आएगा बच्चों स्क्वायर ऑफ 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 25, दैट्स द आंसर फॉर अस। ठीक है,
x का वैल्यू क्या आया बच्चों हमारे अकॉर्डिंग 100/49 एंड y का वैल्यू क्या है बच्चों 25। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो कि पहले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की डिफरेंट फॉर्म में थी, लेकिन इसे यूवी सब्स्टिट्यूशन से कैसे सिंप्लीफाई करके हमने सॉल्व किया। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बच्चों क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन दिया हुआ है 7x माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 एंड 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ये दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। अभी देखिए बच्चों क्या है कि या तो हम x का एक कोफिशिएंट देख रहे थे, या तो वेरिएबल जो था केवल x था, या तो वेरिएबल बच्चों केवल y था। अभी हमारे पास जो वेरिएबल है बच्चों वो x और y दोनों है, ठीक है। मल्टीप्लाई भी हो रहा है, सिंपल सा कुछ नहीं करना बच्चों, इसको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए बस, और यहाँ से इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी। 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इक्वल्स टू 5 एंड 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ये x से x गया, y से y गया, x से x गया, y से y गया, ठीक है। सिंप्लीफाई किया बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया देखिए 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, और क्या आ गया बच्चों 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 15, ठीक है बच्चों। सिंपल सा देखा हमने, सिंप्लीफिकेशन क्या किया हमने, अलग अलग डिवाइड कर दिया। भाई ऑब्वियसली होता है तो 1/2 प्लस 3/2 लिखा होगा, तो हम अगले स्टेप में क्या करते हैं 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 कर देते हैं। तो इसे बच्चों उल्टा भी तो हम कर सकते हैं ना, अलग अलग भी तो डिवाइड कर सकते हैं। 1/2 प्लस 3/2 इधर लिखा हुआ है, तो वही चीज हमने बच्चों यहाँ पे की है, तो बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट किया बच्चों, पुट 1/y इज इक्वल टू p या u कर लेते हैं, u एंड v ज्यादा अच्छा है, 1/x इक्वल टू v। तो इक्वेशन क्या आ गई बच्चों 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5 एंड 8u प्लस 7v इज इक्वल टू 15, ठीक है बच्चों। अब बच्चों 5 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो क्या हो गया माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 15 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो क्या हो गया माइनस 15 इज इक्वल टू 0। वही इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों, u अपॉन v अपॉन माइनस का इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन, ठीक है। देखिए बच्चों q हाइट क्या बच्चों, कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है -2 7 -5 -15 माइनस p अपॉन 7 8 -5 -15 1 अपॉन 7 8 -2 7, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं u अपॉन ये चीज है बच्चों -2 इंटू -15 क्या हो गया बच्चों +30, 15 टू 30 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 7 5 35 माइनस का 35 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन 7 इंटू -15, ठीक है बच्चों -105 माइनस ऑफ 8 5 जा 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 7 जा 49 माइनस ऑफ -16 सॉरी फॉर दैट 8 2 जा 16। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखा हमने, दिख रहा है बच्चों हमें u अपॉन 30 प्लस 35 दैट इज 65 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन ये आ गया बच्चों हमारे पास माइनस v अपॉन -105 प्लस 40, तो ये हो गया बच्चों माइनस का 75 नहीं सॉरी -65 ही आएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे एंड 1 अपॉन ये भी आ गया बच्चों 65, ठीक है। तो बच्चों ये तीनों हैं प्रोपोर्शन में चीजें हैं, तो हम 65 से डिवाइड कर सकते हैं तीनों प्रोपोर्शन की चीजों को। तो क्या आ गया बच्चों हमारे पास u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास डायरेक्टली आ गया u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 1। भाई तीनों चीज बच्चों इक्वेट कर रही थी, तीनों प्रोपोर्शनेट थी, तुमने क्या किया 65 से तीनों को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे डायरेक्टली आ गया, ठीक है। आपने रेशियो प्रोपोर्शन 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा। नाउ बच्चों u हमारा क्या था बच्चों 1 अपॉन y, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1, और v क्या था बच्चों हमारे पास 1 अपॉन x, ये भी आ गया बच्चों 1, तो y का x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1।
क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चों, आइदर इट इज सेटिस्फाइंग द आंसर और नॉट। 7 minus 2 that is 5/1 that is 5, 8 plus 7 15/1 that is 15, so our answer is right। तो सिंपल सी चीजें हैं बच्चों, कुछ और प्रॉब्लम्स आपको खुद सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की हेल्प ले सकते हैं आप, अभी जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उससे ही करिएगा, ठीक है। आपको अभी कुछ भी बच्चों एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ भाई, अगर किसी को रेजोनेंस का स्टडी मटेरियल चाहिए, ठीक है, लेटेस्टली में मेरे पास पीडीएफ पड़ी हुई है इस चैप्टर की, तो मैं उसको गूगल ड्राइव पर अपलोड कर दूंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स को इसकी जरूरत हो वो डायरेक्टली पर्सनल मैसेज मुझे कर सकते हैं, मैं पर्सनल मैसेज में उन्हें गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा या डायरेक्ट पीडीएफ फाइल ही दे दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि रेजोनेंस में क्या है बच्चों, वो एनटीएससी, आईजेएसओ और बोर्ड तीनों कवर करते हैं, तो थोड़ा सा टफर पार्ट पड़ेगा। तो बट स्टार्टिंग में तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, पहले आप एनसीईआरटी करो। अच्छा, तो आज की क्लास यहीं तक रहती है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट चैप्टर की थ्योरी जो है बच्चों ओवर हो चुकी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो और भी क्वेश्चंस हैं जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको करेंगे, ठीक है। और फिर आपका जो है बच्चों वेडनेसडे या थर्सडे में एक मैं टेस्ट लूंगा, ठीक है। तो टेस्ट क्या होगा भाई कि मैं गूगल ड्राइव में टेस्ट अपलोड कर दूंगा और आपको सोल्यूशन मुझे भेजने होंगे वहां से, ठीक है। तो इस तरह से आपका टेस्ट रहेगा। तो पहली बात तो भाई, जो भी डाउट हो सभी लोग कमेंट सेक्शन में पूछो या मेरे पर्सनल नंबर पे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। या आप ईमेल आईडी मेरी ले सकते हो, amid@kjsingh@gmail.com, ठीक है। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो बच्चों बेहिचक, ठीक है। और मोटो ही डायरेक्टली कि आपको पढ़ाई करो आप जैसे भी, ठीक है। इस टाइम को वेस्ट ना करना बच्चों। अच्छा है कि ये टाइम आपका चल रहा है, आपको 10th में बहुत ज्यादा टाइम मिलने वाला है, ऑब्वियसली बात है सेशन लेट है, तो इस टाइम को वेस्ट ना करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो और इसका आगे आपको एडवांटेज जरूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।